श्रवण करें। ज्ञान का धनुष ले मुक्ति मैदान में, सील का बाण ले मतंग मारा। ज्ञान का धनुष ले मुक्ति मैदान में, सील का बाण ले मतंग मारा। शब्द का घाव सो सांचयूर में धसा, शब्द का सांचयूर में धसा। काम तल लोभ अहंकार मारा, शब्द का घाव सो सांचयूर में धसा। काम तल लोभ अहंकार मारा। ज्ञान का धनुष ले मुक्ति मैदान में, सील का बाण ले मतंग मारा। ज्ञान का धनुष ले मुक्ति मैदान में, सील का बाण ले मतंग मारा। पुरुष सो नारी है, अर्श और परस मिल नाद जुआ, नाद जुआ, नाद जुआ, नाद जुआ, नाद जुआ। ज्ञान का धनुष ले मुक्ति मैदान में, सील का बाण ले मतंग मारा। ज्ञान का धनुष ले मुक्ति में
मारा। शब्द का गाव सो साच उर में धसाओ, शब्द का गाव सो साच उर में धसाओ। काम दल लोभ अहंकार मारा, ज्ञान का धनुष ले मुक्ति मैदान में, सील का बाण ले मतंग मारा। मोह के माही सब जीव मस्तान है, खान और पान में मग्न हुआ। ये सब मनुष्यों का एक नैसर्गिक स्वभाव है। और कबीर साहब एकदम खरी बात और सच्ची बात कहने को प्रसिद्ध है ही कि आपका धर्म कोई हो, जाति कोई हो। जाति की बात इसलिए कर रही हूं क्योंकि यूपी आते ही ना जाति बड़ी जल्दी चलती है। ऐसे बोलेंगे जात न पूछो साधु की, लेकिन सच ये है साधु भी जाति प्रधान होते हैं। ऐसे बोलते साधु की जाति नहीं पूछो, वो पूछी जाती है। और यही एक कारण है कि मैंने अपने आप को जातीय आधार में बने हुए साधु समाज से भी अपना किनारा रखा। मेरा किसी से कोई वास्ता नहीं। जिस चीज से मनुष्य के मन बढ़ते हैं, द्वेष बढ़ते हैं, ईर्ष्या बढ़ती है, जिसके फलस्वरूप समाज में हिंसा बढ़ती है, अनाचार दुराचार बढ़ता है, उस हर आधार को मैं नकारती हूं। मनुष्य के मन में इतना अंधकार है कि हिंसक प्रवृत्तियां इसके पूर्व के पार्श्विक पशु जन्मों से इसके साथ चली आ रही। इसलिए छोटी छोटी बात पर एक दूसरे को नोचने खरोचने के लिए तैयार बैठा है। मानव की पार्श्विकता का नाश अध्यात्म करता है, धर्म करता है। पर जब धर्म का ही आधार लेकर के हिंसा और अनाचार फैलाए जाएं, तो कहिए ये मानव का कल्याण होगा फिर कैसे? तुम्हारे चोट लग जाए, बेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर कौन है, आप उसका नाम पूछोगे, किस अस्पताल में काम करता है, आप ये पूछोगे। आप ये नहीं पूछोगे उसकी जाति क्या है। पूछेंगे क्या? आप ये भी नहीं पूछेंगे कि ब्राह्मण हो तो कायस्थ हो, ये हो वो हो, कौन से हो। ब्राह्मणों में भी फिर कोटियां हैं। आपको इलाज की जरूरत हो तो डॉक्टर चाहिए। उस समय ना धर्म ना उस समय जाति कोई आड़े नहीं आती। आपको 1000 रुपए का नोट सड़क पे पड़ा मिल जाए, क्या पहले इंक्वायरी बैठाएंगे कि किस जाति के आदमी की जेब से निकला है? हाँ, आज की ही खबर है, आजमगढ़ में नकली शराब स्पूरियस लिकर पीने से बहुत लोग अस्पताल में पहुंच गए। ये जो पीने वाले गए थे, उसने क्या बेचने वाले की जाति पूछी थी कि बेचने वाले ने खरीदने वाले की जाति पूछी थी? भाई कौन जात हो, अगर हमारी जात का है तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। रुपया हो, पैसा हो, व्यापार हो, कोई नहीं देखता। लेकिन फिर भी जितने झगड़े विश्व में धर्म के नाम पर होते हैं, उतने झगड़े किसी और चीज के लिए नहीं होते। प्रसिद्ध है जर जोरू जमीन झगड़े का कारण है। मैं कहती हूं जर जोरू जमीन को आप भूल जाइए। आज के समय में सिर्फ धर्म और जाति के नाम पे झगड़े होते, आप भूल जाते अपने ही इतिहास को, आप भूल जाते हैं अपने ही धर्म ग्रंथों को। तो छोटी छोटी मानसिकता और छोटे छोटे बुद्धि के साथ बड़े बड़े अज्ञानता के कुओं में
मेंढक बन के डुबकियां लगाते रहते, निकलना ही नहीं चाहते बाहर में। तो कोई जाति हो, कोई धर्म हो, खाने पीने में सब मस्त है, मोह में सब मस्त है, और मस्ती क्या हुए, मगन हुए पड़े। जैसे सूरत लग गई ना, ध्यान लग जाए किसी योगी का, ऐसे खाने पीने में मन लगा रहता है। देखिए शहर में सब तरह की दुकानें खुलती हैं, फिर कोई बिजनेस ना चले तो बंद हो जाती हैं, लेकिन एक चीज़ ऐसी है, इसकी दुकान खुले तो वो कभी बंद नहीं होती, वो है खाने पीने की। खाने की बात आए तो मिठाई हो, भोजन हो, चटपटा कुछ हो, रोट छाप कुछ हो, वो भी चलता है। और पीने की बात हो तो दारू ठर्रा शराब की खुल जाए, वो भी कभी फेल नहीं होती, वो भी चलती रहती, ये कभी बंद नहीं होती। हमारे एक उड़ीसा के संत हैं, वो एक दोहा कहा करते हैं कि देख लीजिए कि दूध बेचने वाले, दही बेचने वाले गली गली घूमे फिरें, दधी दधी चिल्लाए, मदिरा बैठी एक ठाव में वहीं बैठी है बिकाए। दूध दही बेचने वाले को गलियों में घूमना पड़ता, दही ले आओ, दूध ले आओ, और शराब बोले एक ही जगह होती, लोग जा जा के पी रहे होते उसको। इतने जीवन से दुखी है कि जहर खुद ढूंढते हैं कहाँ से मिलेगा। पर खोपड़ी खराब देखिए, लोग कहते हैं हम जब बहुत खुश होते ना तो पीते हैं। भाई खुशी में हमारे यहाँ दीर्घायु भव ऐसा आशीर्वाद दिया जाता है, और शराब पीने से दीर्घायु तो नहीं हो सकती, उसमें तो आयु कम हो जाएगी क्योंकि रोगी हो जाओगे। कोई कहते हैं खुशी के लिए पीते हैं, जब बहुत खुशी होती ना तो पीते, ऐसे नहीं पीते हम। भाई खुशी हो तो फिर अमृत पियो, जहर क्यों पीते हो? बड़ी खुशी हो तो गंगा जली में, गंगा जल में थोड़ी मिश्री डाल के पियो, ये हुई ना खुशी, गंगा माई का आशीर्वाद लो, समझ लगती है। जहर पी रहे हो, और हर शराब की बोतल पर ये लिखा रहता है। अब तो सरकार ने ऐसा, मैंने शराब बेचते भी हैं, एक्साइज टैक्स वो सब सर्विस टैक्स भी लेते हैं, पर कहते कोई नहीं, एक ठप्पा लगा दो कि इसको पीने से मानव मर सकता है, ये सेहत के लिए हानिकारक है। तो पढ़ा लिखा हो कि अनपढ़ हो, पैसा दे के ये जहर खरीदता है और पीता है। एक कहता हूं मैं बहुत दुखी हूं इसलिए पी रहा हूं, एक बोलता हूं मैं बहुत खुश हूं इसलिए पी रहा हूं। तो पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए, कुछ भी ढूंढ सकते हैं, कुछ भी ढूंढ लेते हैं, लेकिन ये जो प्रवृत्तियां हैं इनसे पाशविकता बढ़ती है, इनसे मानव मन का पतन होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुख ढूंढता था बेचारा, पहुंच गया शराब की बोतल तक। शराब से सुख नहीं मिलता है, सोचने की बात, क्या मिलता है फिर? इसके ऊपर बहुत सी खोज की गई और ये पाया गया कि जिस समय कोई व्यक्ति शराब पीता है तो हमारे मस्तिष्क के कुछ हिस्से हैं, ये माथे के ये वाला जो हिस्सा है इसको प्रीफ्रंटल लोब बोलते हैं। हमारे सब निर्णय, हमारे डिसीजंस, हमारे विचार, क्या करना क्या नहीं करना, क्या सही है क्या गलत है, वो इस प्रीफ्रंटल लोब के द्वारा मान्य होते, वहाँ से प्रोसेसिंग होती, उसकी सारी प्रक्रिया यहाँ है। और शराब जो है वो सीधे इसी हिस्से पर असर करती है। तो माने उस समय उसका निर्णय सही नहीं होता है, उसके द्वारा किया गया कोई कर्म सही नहीं हो सकता है, उसके द्वारा उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म होती है, नष्ट होती है। विश्व प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट ने एक अपनी खोज दी है, जिसको मैंने अगले महीने नवंबर की जो हमारी पत्रिका है उसमें मैं वो लेख दे रही हूँ, जिसमें उन्होंने यह पुष्ट किया है, खोज करके, बहुत लंबी खोज करने के बाद,
स्पेक्ट स्कैनिंग करके ब्रेन की, ये उन्होंने साबित किया है कि जब कोई आदमी एक पैक शराब का पीता है तो उसके मस्तिष्क के 1 मिलियन न्यूरॉन्स नष्ट हो जाते हैं। उन 1 मिलियन न्यूरॉन्स को दोबारा बनने में कम से कम 10 दिन लगते हैं। लेकिन ये तब अगर वो अगले दिन शराब और न पिए तो, अगर वो और पीता है तो न्यूरॉन्स और नष्ट होते हैं, जिससे उस व्यक्ति के दिमाग में बहुत सारे मानसिक रोगों को जन्म देने की क्षमताएं उत्पन्न होने लग जाती। शराब का सीधा असर लीवर पर पड़ता है, ये बात मैं समझती हूँ कि जितना अधिक हो सके प्रचारित किया जाना चाहिए। और लीवर हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण और चमड़ी के बाद सबसे बड़े अंगों में यही अंग है। जो लीवर खराब हुआ तो जीवन समझिए खराब। और लीवर के ऊपर ही नुकसान शराब करती है, लेकिन अजब अंधकार है कि खुशी के नाम पे, गम के नाम पे शराब बहुत से अपराधों का कारण बन जाती। कुछ ऐसे रसायन शरीर में उत्पन्न होने लग जाते हैं जिससे छद्म वीरता मनुष्य के अंदर आती। छद्म कह रही हूं, दैट इज नॉट रियल। और फिर उस मूर्खता में आकर के वो कुछ ऐसे कर्म कर जाएगा जिसका खमियाजा खुद उसी को बाद में भुगतना पड़ेगा। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, रासायनिक, वैज्ञानिक, मेडिकल कारणों को एक तरफ करिए, एक दूसरी बात मैं करती हूँ। धर्म का यह मंच है, सो मैं ऐसी ही बात कहना चाहती हूँ कि क्या आप अपने मंदिर या गुरुद्वारे या मस्जिद में शराब लेकर के जाएंगे? क्या उसकी अनुमति होगी? किसी ने शराब पी और मंदिर के दरवाजे तक पहुंच जाए तो लोग घसीट के उसे बाहर कर देंगे। कोई कहे सब तो बिहारी जी को पेड़े चढ़ाते हैं, हम विस्की चढ़ावेंगे। मान लो कोई ऐसा मूड आ जावे, क्या होगा? कोई जाने ही न देगा उसको। भाई ये तो अशोभनीय है, ऐसा तो होता नहीं है, तामसिक पदार्थ है। हम मंदिर में, गुरुद्वारे में, मस्जिद में, किसी भी पवित्र धर्म स्थान पर शराब, मांस को ले जाना वर्जित होता है। ये मंदिर, ये गुरुद्वारे मनुष्यों ने बनाए। तुम्हारा शरीर खुद प्रभु ने बनाया है, तो तुम्हारे शरीर से सच्चा मंदिर और कोई नहीं हो सकता। मानव शरीर से पवित्र गुरुद्वारा और कोई नहीं हो सकता। जो चीज बाहर के मंदिर गुरुद्वारे में ले जानी वर्जित है, वह चीज तुम्हारे शरीर में कैसे जा सकती है? आप कहो हम मंदिर की घंटी बजाते हैं, पर जब वापस जाते हैं तब हम शाम को बोतल खोलते हैं, तो तुमसे बड़ा बेईमान और कोई नहीं है। जो धर्म की आस्था जरा भी है, भले तुम किसी धर्म को मानो, मुझे उससे कोई लेन देन नहीं है, लेकिन एक मूलभूत सच्चाई को समझिए। तुम्हारा शरीर खुद ईश्वर ने बनाया है। माँ और पिता के अंश से ये जो शरीर तुम्हारा रचना हुआ, उस रचनाकार परमात्मा ने स्वयं को तुम्हारे शरीर में स्थापित किया है। उसी चैतन्य की चैतन्यता से तुम में चैतन्यता है। वेदांत का मनन करने वाले के लिए ईश्वर परोक्ष नहीं है। वेदांत का सिद्धांत कहता है जो परोक्ष है, परोक्ष माने जिसको हम इंद्रियों से ग्रहण नहीं कर सकते हैं, उस परोक्ष से मेरा रिश्ता ही कोई नहीं जुड़ता है। परमात्मा है तो वही जो मुझ में है, जो मुझ में नहीं है। मैं ऐसे किसी काल्पनिक परमात्मा को कैसे मान सकता? गोस्वामी तुलसीदास कितने सुंदर शब्दों से कहते हैं, ईश्वर अंश जीवय विनाशी, चैतन्य अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गोसाई,
बंधेयो कीट मरकट की नाई। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव ईश्वर का अंश है और चेतन स्वरूप है। अमल माने मल रहित पुण्य स्वरूप, शुद्ध स्वरूप। चेतन अमल सहज सुख माने आनंद स्वरूप है। पर सो माया बस भयो गोसाई, पर ये माया के अधीन होकर के अपने आप को भूला बैठा है। बंध्यो कीट मर कट की नाई, जैसे बंदर चने के लालच में धरती में दबाई गई छोटे मुंह की घड़ी के अंदर हाथ दे लेता है और चने में से लालच से बड़ी मुट्ठी भरता है और उस तंग घड़ी के छोटे मुंह वाले मटकी से उसका हाथ भरी हुई मुट्ठी बाहर नहीं आती और बंदर सोचता है कि जमीन में किसी ने उसको पकड़ लिया, वहीं उछलता रहता है। पर चने के लालच में हाथ खोलता ही नहीं और इतने में बंदर पकड़ने वाले उसके गले में रस्सी डाल लेते हैं। फिर देखिए कैसे गली गली घुमाते हैं, डुगडुगी बजाते। अगर वो चने का लालच न करता तो बंदर को बताइए कौन पकड़ सकता है? आपका कभी बंदरों से पाला पड़ा? ए शैतान की नानी के भी बाप हैं ये तो। मुझे याद आ रहा है एक बार वृंदावन में 15-1 वर्ष पुरानी बात है, हम लोग सब वहाँ थे, वहीं शिविर रखा हुआ था और हम लोग रंग जी के मंदिर दर्शन करने को सब गए। बहुत सारे प्राणी हमारे भक्त जो है वो पहली बार गए थे, बोले हम सब संग चले में, चलो। जैसे ही रंग जी के मंदिर के द्वार पर पहुँचे, इतने में कहाँ से लपक के बंदरों की सेना आई और झोले थैले फल तो पकड़े ही छीने उन्होंने। उन्हें पता नहीं क्या सनक आ गई, जिसका चश्मा पहना हुआ उसका ही उतार लगे और चश्मा पहन के सामने वो अपने माथे में इसे लगा करके बैठ जावे और उसको दिक्कत होए, वो समझ तो लगी नहीं कि क्या है, और फिर उसको वो तोड़ देवे। और सामने जिसका चश्मा उतारा है, क्या मजाल के वो कहे कि मेरा चश्मा मुझे वापस दे दे, और अगर मर्जी में पटक देवे तो पटक देवे। ये धमाल करता है। पर यहाँ से वहाँ उछल के भागने वाले वानर को भी मनुष्य काबू कर लेता है जब उसको चने खिलाता है, चने का लालच देता है। बाहर चने पड़े, पहले बाहर के खाता, फिर दिखती मटकी, फिर हाथ डालता है, मुट्ठी बांधी और फंस गया उसमें। गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं ऐसे ही मनुष्य मन माया के लोभवश फंस जाता है। लोभ किसका? खाने और पान में मगन हुआ। सुबह से लेकर रात तक क्या खाएंगे, क्या खाएंगे, क्या खाएंगे, क्या खाएंगे। आज दोपहर में मैं भोजन ले रही थी तो भोजन अभी ऐसा कौर एक मुंह में गया है, तो जो देवी जी भोजन परोस रही बोली अच्छा रात में क्या खाएंगे। मैंने एक ऐसा हाथ किया, खाते समय भैया बात मत करवाओ, प्रश्न मत पूछो, खाते समय मुझे खाने दो, उस समय मेरा भेजा मत खाओ। तो ऐसे हाथ किया। फिर बोली अच्छा तो सुबह क्या खाएंगे। अरे भाई अभी तो दोपहर का पूरा नहीं हुआ है, थोड़े तो शांति करिए। वो बहुत प्यार करती हैं हमको, तो उन्हें चिंता है मैं क्या बनाऊं, क्या बनाऊं, क्या बनाऊं। देखिए खाना आवश्यक है, अन्नमयी कोश के शरीर के लिए अन्न आवश्यक है, पर अन्न इतना भी आवश्यक नहीं होना चाहिए कि सारा समय दिमाग में खोपड़ी में खाना ही घूमता रहे, क्या खाए क्या खाए क्या खाए क्या खाए। एक देवी जी मुझे कह रही थी मेरा ना कल जन्मदिन है, तो जन्मदिन की खुशी में आप क्या खाएंगे। मैं कहा चूँकि खुशी है इसलिए खुशी में हम उपवास करेंगे, क्योंकि उपवास करने से शरीर और स्वस्थ होता है। नहीं, प्राकृतिक चिकित्सा ये कहती है सप्ताह में एक दिन
सप्ताह में एक दिन उपवास करना चाहिए। तो तुम्हें खुशी हो रही, हमें भी बड़ी खुशी हो रही है। तो तुम्हारे जन्मदिन की खुशी में कल फलाहार करेंगे, तो वो मुंह मसोस के बैठ गई, बताओ हम तो समोसे ही मरती खिला में आगरा के मशहूर होते। अब मुझे एक बात बताइए, खाना बुरी बात नहीं है। देखिए, ये ऐसी संतों की भैया भाषा, बोली और सोच ऐसी होती है, वो जीवन पूर्ण दर्शन को साथ लेते हैं। खाना है, पीना है, कुछ करना है, भैया भोजन खाना है, मीठा खाना है, तो समय उचित देख कर भोजन बनाओ, अच्छा बनाओ, मीठा भी रखो, पर खुद ना खाओ। क्या करें भाई, उसे भगवान अर्पित करिए, प्रार्थना करिए, भगवान के अर्पित करिए, धीरजता के साथ, सहजता के साथ। फिर हमारे रीति तो देखो ये है कि किसी महात्मा, किसी विद्वान को पहले अर्पित करे, और फिर उसके बाद जो बचे सो प्रसाद समझ, भगवान का प्रसाद समझ फिर ग्रहण कर ले। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो भोग पदार्थ को मेरे अर्पित करके खावे उसने तो प्रसाद खाया, और जो ईश्वर अर्पित किए बगैर खाए उसने भोजन नहीं पाप खाया। अब आप क्या खाते हो, आप देखो क्या खाते हैं आप। तो लोभवश सारा समय एक खाने के विषय में सोचते, क्यों? क्योंकि मजा ही खाने में आते, जिंदगी में और कोई मजा तो रह नहीं गया। जिंदगी में कोई और मजा होता तो आप खाने के पीछे यूं पागल ना हो जाते। खाना अच्छा है, लेकिन खाना हमारा व्यसन नहीं होना चाहिए। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टा कर्मसु, हमारी चेष्टा युक्तिपूर्वक होनी चाहिए, हमारा भोजन युक्तिपूर्वक होना चाहिए, हम क्या पिएंगे इसका भी व्यवहार बहुत युक्तिपूर्वक होना चाहिए। प्रस्तुत है www.guruma.com, अब बिल्कुल नए रूप में, जहां आप पाएंगे सद्गुरुदेव आनंद मूर्ति गुरुमा के आनंददायी वीडियोस का खजाना, जैसे मनमोहक भजन, बहुत जन्म बिछड़े थे मालूम, प्रज्ञापूर्ण प्रवचन, तपस्या, ability to forbear extreme situations, can be weathers, can be circumstances, अनमोल कविताएं, मिलते ही नजर राम से हम हो गए दीवाने, मिलते ही नजर, शक्तिशाली मंत्र, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। रहस्य उद्घाटित करते प्रश्नोत्तर, अगर ज्योति भगवान है तो अंधकार कौन है? और बहुत कुछ। अब आप भारत में रोज टीवी पर आने वाले अमृत वर्षा के एपिसोड भी इस वेबसाइट पर देख सकते हैं। Every breath which you are taking is blessing of my Lord. इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं समय समय पर आयोजित कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण। जुड़ें, विचारशील बने, अपने विकास की ओर कदम बढ़ाएं। लॉग ऑन करें www.guruma.com पर।